दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही सरलता से ये बताया गया है कि अगर एक औरत चाहे तो कितनी आसानी से घर को स्वर्ग बना सकती है और न चाहे तो स्वर्ग को नर्क भी बना सकती है। बस उसे कुछ अच्छा करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप औरत है तो आपको अपना घर संवारने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप आदमी हैं तो आपको ऐसी औरत की मदद करनी चाहिए और उसके साथ खड़े होना चाहिए। तो चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक गांव में एक धनी व्यक्ति था। उसके कई नौकर भी थे। उन नौकरों में से एक राजू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ राजू भी अपने 4 लड़कों के साथ रहता था। राजू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोपड़े में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और धनी व्यक्ति के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती तो राजू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भून कर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने राजू के बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई। उस दिन राजू के घर पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए नई बहू देखने को। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी और सब काम पर चले गए। औरतें अपने अपने घर जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खुट्टी पर टंगी कुछ पुतलियाँ और झोपड़ी के बाहर बने 5 चूल्हे। राजू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चाना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक वो ये सोचकर रुक गई कि माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज्य में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा, पड़ोस के घर जाकर पूछा, दादी एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी, साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार लिपा। फिर उसने सभी पुतलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और सबके आने का इंतज़ार करने लगी। राजू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देखा, भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी को छोड़ बाकी सब चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज़ सुन बहू झोपड़ी से निकली, बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब थकमका गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी लेके वे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय राजू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देते हैं क्या? राजू ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि अब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करे। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर की ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती, उससे बनिए की दुकान से बाकी ज़रूरतें की चीज़ें लाती। राजू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह राजू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छू प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक, यह हमारे किस काम आएगा? इसे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी ज़मीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं, तो एक कटोरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला, ठीक है, ज़मीन तो राजू को मिलेगी ही, पर यह हार तुम्हारा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी घर एक औरत पर निर्भर करता है। वो चाहे तो उसे घर को स्वर्ग बना सकती है। इस कहानी की नायिका ने ऐसा ही किया। घर में एक ऐसी औरत जिसने 4 भाइयों के घर को एक कर दिया, फिर से एक परिवार बना दिया। जब ऐसी औरत अपने परिवार की तरक्की के लिए कोशिश करती है तो उस घर के लोगों को सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।